ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब से पेंडेमिक चला है तो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड जो वेरीफाइड मास्क है, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब से एक पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है पिछले 3-4 महीनों से, तो डॉक्टरों द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड प्रेफर्ड मास्क है वो N95 मास्क है। लेकिन अगर आपको ये सुनने को मिले कि जो N95 मास्क अब तक जो आप यूज़ कर रहे थे वो एक तरह से और इस संक्रमण को रोकता ही नहीं है, बल्कि उसको शायद और बढ़ा भी सकता है और आपको नुकसान कर सकता है, और आपको लगता है कि आपने मास्क पहना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोविड पॉजिटिव भी हो और आपने मास्क पहना हुआ है तो आपको लगता है कि शायद मैं दूसरों को इसमें संक्रमित नहीं करूंगा, इसमें कोई इफेक्ट उनको नहीं पड़ेगा, कोई उनको नुकसान नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आज पता चले कि उस मास्क के द्वारा आप किसी और को संक्रमित कर रहे हो, तो शायद ये आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। तो उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है और जब से कोविड की सारा सिचुएशन स्टार्ट हुआ है, जो चाइना से हमें ये वायरस की देन मिली है, तो जब से ही हम डॉक्टर्स जो द्वारा जो प्रिस्क्राइब मास्क है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मास्क है, सर हम बच्चे को भी पता है कि N95 मास्क सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाला मास्क है जो N95 मास्क है। लेकिन अगर आज आपको पता चले N95 बिल्कुल इस चीज़ को रोकता नहीं बल्कि इस चीज़ को बढ़ाता है और आपको किसी की भी एक सेफ्टी गारंटी आपको 100% नहीं देता है N95 मास्क, तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ तक कि आपको बताएं तो हर डॉक्टर यहाँ से लेके 70 से 80% डॉक्टर N95 मास्क को यूज़ करता है। और जहाँ तक की बात जब स्टार्टिंग पीरियड्स की बात थी, जब इंडिया में कोविड आया था, तो इस समय शॉर्टेज काफ़ी हो गई थी N95 मास्क की, जिसकी वजह से शॉर्टेज के कारण ये मास्क जो है कम से कम 800, 900, 700 रुपये तक भी बेचे गए हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने इस चीज़ पर थोड़ी सी कैपिंग लगा दी, और अगर उसमें क्या हुआ कि अगर इस मास्क को N95 मास्क को अगर कोई 250 रुपये से भी ज़्यादा का अगर बेचता है तो वो गैर कानूनी है, उसको जेल भी हो सकती है या फिर उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो मिस्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने अभी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने आज ट्विटर पर ट्वीट करके इस चीज़ की जानकारी दी है कि, और उन्होंने बताया है कि N95 मास्क के जो वॉल्व लगे रहते हैं और जिसे आप शायद फ़िल्टर के नाम से भी जानते होंगे, वो जब भी आप किसी अफेक्टेड या फिर कोविड पॉजिटिव पेशेंट को इसे लगाता है तो उस चीज़ को वो जो भी आपके वायरस है उसके जब आप छींकते हो, स्नीज करते हो या फिर कुछ भी इस तरह का वायरस जाता है और ट्रांसमिट होता है, तो वो जो वॉल्व होता है वो उस चीज़ को रोकता नहीं है बल्कि वो दूसरे को ट्रांसमिट करने के लिए एक मीडियम बना रहता है। तो जिसकी वजह से शायद कोविड पॉजिटिव जो भी एक बंदा अगर उस मास्क को यूज़ करता है तो उसे प्रोटेक्शन नहीं देता, सामने वाला उसे संक्रमित हो सकता है। तो इस बात की जानकारी आज उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके दी और इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल लेटर भी अनाउंस किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर उसके साथ ही उसे ट्वीट किया है और इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि वॉल्व जो कि N95 में यूज़ किया जाता है, जिसे आप फिल्टर भी कहते हो, वो किसी भी कोविड पेशेंट या फिर वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए सक्षम नहीं है। अगर आप उस चीज़ को थोड़ा रोकना चाहते हो तो आपके लिए ट्रिपल लेयर का कोई भी एक मास्क लगाना ज़रूरी है, या फिर आप उसमें कोई भी हैंकरचीफ को ट्रिपल लेयर करके भी आप लगा सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और इसके बारे में आपको जानकारी दें। तो इस ट्वीट में उन्होंने इस तरह की अपनी प्रक्रिया की और इस चीज़ को एक ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस किया, ट्विटर पर ट्वीट करके सबको बताया, जिससे एक बात तो साफ हो गई, जिसे हम अब तक अपना कवच समझ रहे थे वो असल में कागज़ का कवच था जो कि हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था बल्कि हमें और नुकसान ही दे रहा था। तो आइए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताने के लिए मेरी थोड़ी मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चल सके और वो N95 मास्क को ज़्यादातर थोड़ा सा यूज़ करना कम कर दें या फिर बिल्कुल ही ख़त्म करते तो ज़्यादा अच्छा है। और ट्रिपल लेयर के मास्क या फिर हैंकरचीफ को थोड़ा सा ट्रिपल लेयर करके आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके कोई सुझाव हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया अपडेट्स आप तक पहुंचा सकूं जो शायद आपको नॉर्मल न्यूज़ चैनल्स में आपको सुनने को नहीं मिल सकती। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।